नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नॉलेज फ्यूचर में। आज मैं आपको यूपी पीसीएस फ्री की पॉलिटी स्पेशल टेस्ट 4 लेके आया हूँ, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बार बार गत वर्षों से आए हुए क्वेश्चन हैं, जो कि बार बार पूछे जाते हैं और हर परीक्षा में ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब राज्यपाल का मुख्य कला सलाहकार कौन होता है? भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, मुख्यमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ये गत 10 वर्षों से आए हुए क्वेश्चन हैं। इसका आंसर है मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। इसका आंसर है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों सदनों और राज्य विधान मंडलों के सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों सदनों और राज्य विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। इसका आंसर है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना, लाल बहादुर शास्त्री। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से हमारे संविधान निषेधक सिद्धांत हैं? कानूनी अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय है, अर्ध प्रवर्तनीय है, आंशिक रूप से अप्रवर्तनीय है, कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय है। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। इसका आंसर है कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है? फैबियनवाद, साम्यवाद, उदारतावाद, व्यक्तिवाद। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जो ना देना। इसका आंसर है साम्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जनमत का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। इसका आंसर है स्थगन प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय। इसका आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की पद की कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, या 6 वर्ष। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। इसका आंसर है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है राज्य विधानसभाओं द्वारा एक साथ मिलकर, अकेली संसद द्वारा, संसद और राज्य विधानसभाओं के संयुक्त अनुमोदन द्वारा, आधे राज्यों द्वारा संपुष्ट किए जाने पर ही। इसका आंसर है अकेली संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। युद्ध या आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के लिए संसद का अनुमोदन अपेक्षित है 1 माह के भीतर, 2 माह के भीतर, 4 माह के भीतर, 6 माह के भीतर। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। इसका आंसर है 1 माह के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 करता है भारत में भूमि सुधार कानून को, राजनयिक विशेषाधिकारों और अनुमतियों को, जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए विशेष स्थिति को, लोकपाल के कर्तव्यों तथा अधिकारों को। इसका आंसर है जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए विशेष स्थिति को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है? वित्त आयोग, नीति आयोग, संघलोक से चुनाव आयोग। इसका आंसर है नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन आयोजन शामिल है संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, किसी विशिष्ट सूची में नहीं। इसका आंसर है समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सरकार अर्थोपाय ऋण लेती है आरबीआई से, आरडीबीआई से, एसबीआई से, आईसीआईसीआई से। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना क्योंकि ये गत 10 वर्षों से आए हुए क्वेश्चन हैं। इसका आंसर है आरबीआई से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं अपनी आय की अपेक्षाकृत बड़े हिस्से की, अपनी आय के बराबर हिस्से की, अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की, अपनी सारी आय की। इसका आंसर है अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सस्ती मुद्रा का अर्थ है ब्याज की कम का दर, बचत का निम्न स्तर, आय का निम्न स्तर, निम्न जीवन स्तर। इसका आंसर है ब्याज की कम दर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेस सरकार किस राज्य में बनी थी? पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र, केरल। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। इसका आंसर है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राजनीति के निषेध सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? 42वें, 44वें, 52वें, 56वें। इसका आंसर है 42वें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि भारत ने इस दिन पूर्ण स्वतंत्रता की शपथ ली थी। इस दिन संविधान अंगीकार किया गया था। इस दिन भारत गणतंत्र बना था। इस दिन संविधान में पहला संशोधन पारित किया गया था। इसका आंसर है इस दिन संविधान अंगीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, संघीय। इसका आंसर है
संघी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन 2 बार भारत का राष्ट्रपति चुना गया था? एस राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। इसका आंसर है राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 32 वर्ष। ये परीक्षा में बार बार आयु में क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संघ की संसद में शामिल है भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या है 530, 545, 540 या 550। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। 550। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं? 2, 3, 4, 1। इसका आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्य का राज्यपाल, राज्य का मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य का वित्त मंत्री। इसका आंसर है राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, वीपी सिंह, चंद्रशेखर। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीपी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति नाम बताए जो निर्विरोध चुने गए थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका आंसर है डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक वर्ष राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? आर्थिक विधेयक, वित्त विधेयक, अनुपूरक विधेयक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है वित्त विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो, देश के सभी राज्यों की विधानसभा इसका अनुरोध करें, राष्ट्रपति इस आशय का संदेश संसद को भेजें, उपरोक्त में कोई भी नहीं। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। इसका आंसर है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार हैं? 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 5 प्रकार के, 3 प्रकार के। इसका आंसर है 3 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची के किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? इंदिरा गांधी सरकार, मोरारजी देसाई सरकार, नरसिंह राव सरकार, वाजपेयी सरकार। इसका आंसर है मोरारजी देसाई सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है उन उदात्त आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया, आम चुनाव में मत देने का कर्तव्य, लोगों में भ्रातृत्व भाव पैदा करने का कर्तव्य, उस राजनीतिक दल के साथ बने रहने का कर्तव्य जिसके टिकट पर किसी ने चुनाव लड़ा हो। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। इसका आंसर है उन उदात्त आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिसने में पड़े हुए कुल मतों का न्यूनतम 4% प्राप्त कर लिया हो। 2 या अधिक राज्यों में, राजधानी में, 4 या अधिक राज्यों में, सभी राज्यों में। आंसर आप कमेंट में जरूर दिया करें। इसका आंसर है 4 या अधिक राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत
संशोधित नहीं किया जा सकता। संप्रभुता, भूभागी अखंडता, संघीय प्रणाली और न्यायिक समीक्षा। संप्रभुता, भूभागी अखंडता और शासन की संसदीय प्रणाली, न्याय समीक्षा और संघीय प्रणाली। संप्रभुता, भूभागी अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन संसदीय प्रणाली। आंसर आप कमेंट के बॉक्स में जरूर देना। इसका आंसर है संप्रभुता, भूभागी अखंडता, संघीय प्रणाली, न्याय समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राजनीति निषेध सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? भाग 1, भाग 3, भाग 4, भाग 6। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। इसका आंसर है भाग 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? 2, 3, 5, 6। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। 5। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है मूल अधिकार क्षेत्र, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र, अपीली और परामर्श अधिकार क्षेत्र, मूल अपीली और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। मूल अपीली और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संसद से चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 26 वर्ष? इसका आंसर है 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान के उद्देश्य में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? 38वां संशोधन अधिनियम 1975, 40वां संशोधन अधिनियम 1976, 42वां संशोधन अधिनियम 1976, 44वां संशोधन अधिनियम 1979। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। इसका आंसर है 42वां संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संसद किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किसके अधिक नहीं होना चाहिए? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 12 महीने? आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। इसका आंसर है 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद सदस्य द्वारा, राज्यसभा के सदस्य द्वारा, संसद निर्वाचित सदस्य द्वारा, संसद और राज्य विधान मंडलों के सदस्य द्वारा। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। संसद सदस्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? 1953, 1956, 1960, 1966। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। इसका आंसर है 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है उपस्थित सदस्यों के बहुमत से, कुल सदस्यों पूर्ण बहुमत से, उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से, उपस्थित सदस्यों के 3/4 बहुमत से। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। इसका आंसर है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी? इसका आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री? इसका आंसर है लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 40वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 45वां संशोधन? इसका आंसर है 45वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राज्यसभा को भंग किया जाता है हर 5 वर्ष बाद, हर 6 वर्ष बाद, प्रधानमंत्री की सलाह पर, ऊपरी में से कोई भी नहीं? इसका आंसर है ऊपरी में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? भारतीय जनता पार्टी, जनता पार्टी, जनता दल, समाजवादी जनता पार्टी? इसका आंसर है जनता पार्टी। तो ये टॉप 50 क्वेश्चन है जो कि परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।
और इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए ताकि आप परीक्षा में अच्छे परिणाम से पास हो सकें और अच्छे से अच्छे अभ्यास करें। तो आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।